किसी सज्जन पुरुष ने क्या खूब कहा था, ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, पर उससे कबहू न भूलिए जो आपसे तगड़ा होए। शायद ये कहावत किसी भी रूप में यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल ने नहीं सुनी थी और उन्होंने सीधे भारत के धाकड़ राजनीतिज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी से ही पंगा मोल ले लिया। अब स्वामी जी भी इस हमाकत का भरपूर प्रसाद जनाब को देने की तैयारी में है, क्योंकि उन्होंने झूठे आरोप लगाने के लिए यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल एडमा डिएंग पर मानहानि का मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया है। दरअसल यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल एडमा डिएंग ने वाइस नामक पत्रिका की एक रिपोर्ट के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी पर यह आरोप लगाया था कि स्वामी भारतीय संविधान के अंतर्गत मुसलमानों के लिए समान अधिकार नहीं चाहते। चूंकि स्वामी ने इस संबंध में कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, इसलिए वे इससे बुरी तरह बौखला गए। इसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अफसरों से कहा कि वे एडमा डिएंग से इस बयान का सोर्स निकलवाएं और यदि ऐसा नहीं है तो एडमा डिएंग से एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी निकलवाएं। पर सुब्रमण्यम स्वामी वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एडमा डिएंग पर एक झूठे रिपोर्ट के आधार पर झूठा आरोप लगाने के लिए कोर्ट तक घसीटने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एडमा डिएंग ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस विज्ञप्ति में मुझे बदनाम करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान के स्वामित्व वाले एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि भारतीय संविधान में मुसलमान हिंदुओं के बराबर नहीं है। ये एक सफेद झूठ है। इसके लिए मैं अदालत में उस पर मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाऊंगा। अब यदि एडमा डिएंग ने थोड़ा बहुत भी सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि जब स्वामी ऐसा निर्णय लेते हैं तो ये विरोधियों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं होता। विश्वास ना हो तो जावेद अख्तर से ही पूछ लीजिए। दरअसल कुछ ही महीने पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर एक लिंक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑस्ट्रिया में 7 मस्जिद बंद हो गए और 60 इमामों को निकाल दिया गया। हालांकि ये न्यूज़ 7 महीने पुरानी थी, लेकिन स्वामी के बड़े फैन बेस द्वारा इसे खूब लाइक किया गया। इस ट्वीट पर जावेद अख्तर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए कमेंट किया, लिखा कि ठीक उसी तरह से जैसे आपको हार्वर्ड से निकाला गया था। जावेद ने आके लिखा कि मुझे लगता है कि आप इसी के काबिल थे और ये इमाम भी। आप सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और नफरत फैलाते हैं। इसके बाद स्वामी ने जावेद अख्तर के इतिहास की पोल खोल कर रखी। खुद को नास्तिक मानने वाले जावेद अख्तर की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी सभी को पता है, लेकिन स्वामी ने उनके जेट एयरवेज के साथ संबंधों को भी सबके सामने रख दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, क्या मेरे पास जेट एयरवेज में डी गैंग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति को जवाब देने का कोई कारण है? आखिर किस योग्यता पर उन्हें जेट के बोर्ड में जगह मिली थी? जेट एतिहाद डील पर मेरी चल रही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के समापन की प्रतीक्षा कीजिए। सच कहें तो सुब्रमण्यम स्वामी से कोर्ट में भिड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बुलडोजर चलाने के बराबर है। एडमा डिएंग के पास अभी भी समय है कि वे बिना शर्त सुब्रमण्यम स्वामी से क्षमा मांग ले, वरना आगे उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं।